तो गाइस, वैसे तो अटैक ऑन टाइटन शुरुआत से ही काफी ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन इसको मास्टरपीस का टैग मिला था रिटर्न टू शिगाचिना वाले आर्क से। और उस टाइम पे हर किसी को लग रहा था कि अटैक ऑन टाइटन एक परफेक्ट एनीमे बन के एंड होगा जिसमें कि कोई भी कमियां नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को परफेक्शन की तरफ जाने से रोक लेती हैं। पहला तो है इसकी एंडिंग, जिसके ऊपर मैं पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिनको कि अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना। और दूसरा वो कंसेप्ट जो कि अटैक ऑन टाइटन क्या किसी भी स्टोरी की धज्जियां उड़ाने की काबिलियत रखता है, जिसने कि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को तो डैमेज किया ही किया, बल्कि साथ में एरिन के कैरेक्टर का पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया। और वो चीज़ है टाइम पैराडॉक्स या फिर कहो कि टाइम लूप का कंसेप्ट। अब देखो, इसियामा ने जो पास्ट मेमोरीज देखने की एबिलिटी का कंसेप्ट रखा ना, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मास्टरपीस लगा। बिकॉज कोई भी टाइटन शिफ्टर जब भी कभी किसी पुराने टाइटन शिफ्टर की मेमोरी को एक्सेस करता है, तो पहली बात तो उससे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई वैल्यू एडिशन होता है, और सबसे मेन बात, उससे कभी भी प्लॉट होल क्रिएट नहीं हो सकता, बिकॉज वो पास्ट को देख रहा है। और चूंकि पास्ट हो चुका है ना, इसलिए उसमें प्लॉट होल की रिस्क बहुत कम है। लेकिन जो फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अटैक टाइटन के होल्डर के पास ही होती है, वो टोटल नॉनसेंस है अगर कोई कैरेक्टर फ्यूचर देखकर उसको चेंज ना कर पाए तो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्रेंचाइजी में एक विलन है जिसका नाम है डियाबोलो, वो भी फ्यूचर के 10 सेकंड आगे तक देख सकता है और उसमें ये पता लगा सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई भी अटैक होने वाला है या फिर नहीं। इस तरीके से वो ऑलमोस्ट अपने सारे अपोनेंट से बच सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर देखने के साथ साथ कैरेक्टर उसको चेंज भी कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास में फ्री विल है। लेकिन अटैक ऑन टाइटन के केस में क्या है कि एरिन जब फ्यूचर देखता है और उसको पता लगता है कि रम्बलिंग होगी और उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाता है, तो बताओ फिर इस एबिलिटी का सेंस क्या निकला। अगर ये एबिलिटी नहीं होती तो भी तो स्टोरी ऐसी ही चलती। तो बेटर यही होता कि एबिलिटी नहीं होती, बिकॉज उससे क्या होता कि एरिन को फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता और फिर वो जो कुछ भी करता वो फ्री विल से करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसियामा ने उसे फ्यूचर दिखा के उसकी फ्री विल को ही खत्म कर दिया, जिसके कारण उसका कैरेक्टराइजेशन ही खत्म हो गया। अब आप लोगों ने जरूरी ऐसा सुना होगा कि एरिन अगर कोई और स्टेप लेता तो भी वो रम्बलिंग को रोक नहीं पाता, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में फ्यूचर को होने से रोका नहीं जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स टाइमलाइन का कंसेप्ट है। जिसका मतलब ये है कि अगर टाइम ट्रेवल भी कोई पर्सन करेगा तो भी वो एक नई टाइमलाइन को क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज अटैक ऑन टाइटन की दुनिया एक तरीके की टाइम लूप में फंसी हुई है, जहाँ पे की सीरीज ऑफ इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं। अब अगर आप लोगों ने इस थ्योरी के बारे में सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि ये थ्योरी भी अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बिकॉज फिक्स टाइमलाइन के अंदर आप ना ही किसी भी कैरेक्टर को जज कर पाते हो और ना ही किसी भी काम को सही या गलत में क्लासिफाई कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि अगर हमारी दुनिया भी फिक्स टाइमलाइन की होती, इसका मतलब यहाँ पे भी सारे इवेंट्स और सारे एक्शन फिक्स होते, और मान के चलो कि अगर कोई भी पर्सन किसी का मर्डर करता तो फिर वो क्रिमिनल नहीं कहलाता, बिकॉज जिस भी पर्सन का मर्डर हो रहा है उसकी मौत एक इवेंट है जो कि फिक्स है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स टाइमलाइन फॉलो हो रही है। तो अगर वो मर्डर से नहीं मरेगा तो फिर वो किसी दूसरे इवेंट से मरेगा, लेट से हार्ट अटैक। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स टाइमलाइन के अंदर किसी भी चीज़ का कोई सेंस ही नहीं निकलता और इस तरीके से स्टोरी और भी ज़्यादा डैमेज होती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर फिक्स टाइमलाइन की थ्योरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो फिर इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिया ही क्यों जा रहा है। बिकॉज पहली बात तो अटैक ऑन टाइटन में जब टाइम ट्रेवल होता है तो इसियामा का उस पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और दूसरी बात, एरिन जब क्रिशा को मैनिपुलेट करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नई टाइमलाइन को क्रिएट होना चाहिए था, जैसा कि दूसरी स्टोरीज जैसे कि एवेंजर्स में होता है। लेकिन चूंकि अटैक ऑन टाइटन में कोई टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई थी, इसलिए टाइम ट्रेवल को फिक्स टाइमलाइन की थ्योरी के साथ ही जस्टिफाई किया जा सकता है। अब जरा याद करो कि सीजन 3 खत्म होते होते एरिन कितना ज़्यादा ट्रेजिक कैरेक्टर था। हर किसी की उसके साथ सिंपैथी थी, क्योंकि सबको लगता था कि उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ। लेकिन लास्ट एपिसोड में ये सब चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता पड़ता है कि एरिन ने टाइम ट्रेवल के जरिए स्माइलिंग टाइटन को मैनिपुलेट किया था अपनी माँ को खाने के लिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा डैमेजिंग है कि एरिन कहाँ शुरू में मार्ले और रीनर को अपनी माँ की मौत के पीछे जिम्मेदार मानता था, लेकिन अब पता पड़ रहा है कि एरिन तो खुद ही अपनी माँ की मौत के पीछे जिम्मेदार है।
मतलब कहाँ है इनका कैरेक्टर, एकदम ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट एवर की तरफ जा रहा था और कहाँ टाइम ट्रेवल के कारण उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से मेजरअप हो गया। तो कुल मिला के फ्यूचर देखने की एबिलिटी और टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट अगर स्टोरी में एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो फिर अटैक ऑन टाइटंस की स्टोरी एकदम मास्टरपीस होती। और इससे भी ज़्यादा ट्रेजेडी की बात तो ये है कि इन दोनों को यूज़ करके जो कुछ भी अचीव किया गया वो इन दोनों के बिना भी किया जा सकता था, और इसलिए एज सच इन दोनों कंसेप्ट की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसायामा ने बीच में से इसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के टाइटल के साथ ये क्लियर था कि आगे चल के वो टाइम ट्रेवल को प्लान करने वाले हैं। खैर जो भी है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझसे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आगे चल के ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।